हर कोई अभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ढिंडोरा पीट रहा है कि 30% टीडीएस लगने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग पे। 30% टैक्स लगने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग पे। हर किसी के चैनल पे एक ही न्यूज़ चल रही है 30% टैक्स की। पर रियलिटी आप समझो भाई, सरकार क्या पागल नहीं बैठी है कि उसको भी पता है अगर 30% टैक्स लगेगा तो बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे या फिर कम कर देंगे। सीधी सीधी बात है, ये मुद्दे पे आने वाला है समय है। और मैं यही बात कहने वाला हूँ कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग में टीडीएस लगने वाला है 30% का, तो इसकी सच्चाई भी आप सुनो। रियलिटी बताता हूँ कि जब टीडीएस किससे कहा जाता है, टीडीएस कब लगता है 30%। जिस भी फॉर्मेट को हम जुआ समझते हैं ना, उस फॉर्मेट को टीडीएस टैक्स लगता है इंडिया में। एसएसटी जो टैक्स लगता है वो नॉर्मली वैसा रहेगा। कुछ यूट्यूबर ऐसे भी है, कुछ इंस्टाग्राम वाले ऐसे भी है जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि अगर आप प्रॉफिट में आए या फिर लॉस में आए तब भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा 30%। अगर आपका लॉस भी हो जाए 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, तब भी आपको 30% टीडीएस देना पड़ेगा। पागल हो क्या भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रॉफिट में आए तब भी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अगर ये कंफर्म भी नहीं हुआ है कि ये लॉ, ये जो रूल अभी ये जो बजट आने वाला है उसमें लागू होगा या फिर नहीं होगा, ये इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ अभी ये अफवाह, रूमर्स फैल रही है कि 30% टैक्स डिडक्ट होने वाला है हमारा। बस ये रूमर्स है या फिर अभी कंफर्मेशन नहीं हुए। इस बात पे भी गौर करना, इस बात पे भी ध्यान देना। बस एक ट्रेंड चल रहा है 30% टीडीएस कट होने का, बस इतना ही चल रहा है। पर रियलिटी और कुछ है। इसको क्यों अप्लाई करना चाहती है सरकार? अगर करना चाहती है तो क्यों करना चाहती है? मानो कि एक गलती है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहो, जब जो भी चाह रहा है अभी, उसके लिए ये बहुत एक आफत ही है। उसके ऊपर तो डायरेक्ट बादल ही गरज जाएंगे अगर 30% उसका डिडक्शन होने वाला है। तो एक बात याद रखना, ये पूरे साल का प्रॉफिट पे 30% लगने वाला है। अगर आपका पूरा प्रॉफिट साल का 10 लाख होगा तब आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 10 लाख में से 3 लाख रुपया सरकार को देने पड़ेंगे पूरे साल के। ऐसा नहीं कि आपको हर दिन का देना पड़ेगा, ये भी बात याद रखना, ठीक है। बिज़नेस को आप इसमें कंपेयर नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। बिज़नेस का टैक्स अलग रहता है या फिर आपकी कमाई का, इनकम का टैक्स अलग रहता है। वो 7 लाख अगर आपका इनकम सोर्स है 7 लाख का बिज़नेस से या फिर नौकरी से, तो उस 7 लाख के अंदर होगा आपका इनकम सोर्स, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और अगर 7 लाख से ज़्यादा है तो अभी के समय में टैक्स देना पड़ता है। पर अभी नए रूल्स वाइज आएंगे, शायद लग रहा है मेरे को कि 10 लाख से भी अगर कम इनकम सोर्स है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये नया रूल आने ही वाला है, शायद आएगा भी नेक्स्ट बजट में। तो पर इस बजट में ये भी रूल आने वाला है कि आपको 30% ऑप्शन ट्रेडिंग पे टीडीएस देना है। तो ये रूल पहले कैसा होता था, आप इनकम सोर्स पे 7 लाख कमाते थे और यहाँ पे अगर 10 लाख भी कमाते हैं तो 17 लाख का कंबाइन करके आपको टैक्स देना पड़ता था। पर इस बार ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग का टैक्स अलग रहेगा, वो आपको 30% देना पड़ेगा हर साल। और इनकम सोर्स का अलग रहेगा, वो अगर आपका 10 लाख के अंदर रहेगा, 7 लाख के अंदर रहेगा तो आपको देना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है। और ये जो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग का टीडीएस 30% लग रहा है ना, वो पूरे साल के हिसाब से है। पर ये क्यों अप्लाई करना चाहती है सरकार? सरकार को कोई ऐसा गलत बुरा सपना तो नहीं पड़ा कि 30% टैक्स दे दो? क्या हो रहा है अभी, अंधाधुंध ट्रेडिंग चल रही है मार्केट में। 3.7 करोड़ डीमेट अकाउंट नए 2024 में बने हैं अभी। ये कौन खोल रहे हैं अकाउंट्स? ये हमारे जैसे नए लड़के जो भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं घर की, या फिर अभी जो कॉलेज करके बाहर आए हैं या फिर कॉलेज कर रहे हैं, ऐसे लड़के लोग ये डीमेट अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं और सपने देख रहे हैं कार लेने के, गाड़ी लेने के, बंगला लेने के, और जॉब की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहे। ये चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें हो रही है। इसकी वजह से सरकार ने इस चीज़ पे गौर किया है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंटली कि जो भी अपना घर संसार चला रहा है, जिसका इनकम सोर्स आ रहा है कहीं से, उसको वो ऑप्शन ट्रेडिंग पे लगा के पूरे घर संसार के बजट को डिस्टर्ब हो रहा है चलाने के लिए उसको। ये सारी चीज़ें सरकार के नज़र में आ रही है अभी के ओर में, इसलिए सरकार इसको जुए की नज़र में देख रही है
TDS उसी पे लगता है अगर वो कोई भी फॉर्मेट गैमलिंग के कैटेगरी में आता है, तब भी उसको TDS 30% लगता है। यह बात भी गौर करना। सरकार अपने हिसाब से बराबर है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए बनाई गई थी कि जो भी स्टॉक्स इक्विटी में स्टॉक्स जिसने खरीदे हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की है, अगर उनको कहीं पे ऐसा लगता है कि मार्केट क्राइसिस आने वाला है, क्रैश होने वाला है, तो वो पुट में एंट्री करते हैं और प्रीमियम्स खरीदते हैं। एक इंश्योरेंस की तरह ऑप्शन ट्रेडिंग बनाई गई थी। और अभी लोग अंधाधुंध ट्रेडिंग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहे हैं। कम बजट है उनका, या फिर कम पैसों में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, इस धुन में वो खांसी की दवा को नशा करने लगे। इस तरह का माहौल बन चुका है अभी। इसीलिए सरकार ने इस पे थोड़ा सा रोक लगाने के लिए, थोड़ी सी एक लगाम लगाने के लिए ये रूल्स बनाने की कोशिश की है। अगर ये कंफर्म भी नहीं हुआ है कि ये रूल आएगा कि नहीं आएगा। हमारे इंडिया में अदर कंट्री से ज़्यादा, मतलब स्टॉक्स में खरीदी कम करते हैं लोग, इक्विटी में खरीदी कम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में 499-500 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक अगर स्टॉक का कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो 500 कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग में बन रहे हैं। ये चीज़ तो अनबैलेंसिंग है, आप समझ रहे हैं बात को। और बहुत सारे घर संसार चलाने वाले लोग अभी इस ऑप्शन ट्रेडिंग के में जाल में फंस रहे हैं। 2013 से 2023 तक में 50% ऑप्शन ट्रेडर्स की तादाद बढ़ चुकी है मार्केट में। यह अचानक लोग आ गए हैं यहाँ पे, और बिना सीखे, बिना कुछ समझे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखो कैसा है, शुरुआत में सीखने के लिए 5-10 हज़ार रुपये लगा रहे हैं। अगर आप हो, मैं हो, कोई भी अदर ट्रेडर आता है तो 5,000-10,000 रुपये सिर्फ सीखने के लिए वो अंदर डाल रहा है। आप सोचो, और वो भी गवा रहा है। ऐसा नहीं कि वो उससे जीत रहा है कुछ, 5 के 10-50 हज़ार कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। 5,000-10,000 गवा रहा है। आप सोचो कि आप रास्ते में चल रहे हैं और किसी को आप 5,000 दे दे, ऐसे यूँ ही, आपके कितने मन को लगेगी बात, लगेगी ना। पर यहाँ पे ऐसे हालात बन चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, आप डीमेट में 5,000-10,000 रुपये ऐड कर रहे हैं और उनको ऐसे ही उड़ा दे रहे हैं। चलो जान ले तो 5,000-10,000, और एवरेजली आज के टाइम में 1 से 1.5 लाख रुपया पर ट्रेडर लॉस कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। 10 में से 9 ट्रेडर तो लॉस में है, पर वो 9 ट्रेडर कम एवरेजली 1.5 लाख तक, 1 से 1.5 लाख तक एवरेजली लॉस कर चुके हैं। वो बाकी कितने किए होंगे, अदर तो 5 लाख, कोई 10 लाख किया है, कोई 15, 20, 25, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, इस तरह से अमाउंट पर हम पूरे सबका एवरेज निकाले तो कम से कम 1.5 लाख रुपये पर ट्रेडर लॉस में है। और यूँ ही पैसे उड़ा रहा है बिना सीखे, बिना मतलब का। मतलब जो सीखने के लिए वक्त देना चाहिए वो नहीं दे रहा है, बस आ रहा है और पैसे लगा रहा है और उड़ा रहा है। तो सरकार भी बोल रही है अगर तुम गैम्बल ही कर रहे हो तो तुम्हें टैक्स भी उसी तरह से देना पड़ेगा। मतलब एक बात पे उसको एक लगाम लगेगा कि तुम सीख के आओ, 10 लाख भी कमाओ तो 7 लाख का प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा, 3 लाख रुपए सरकार को देना पड़ेगा। इस तरह से वो लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। मोस्ट ऑफ पीपल तो सरकार को भी मालूम है लॉस में ही जाने वाले हैं ये लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी अभी आएंगे जो ये भी सोचेंगे कि चलो जाने तो 30%, 10 लाख में से 7 लाख तो जीत जाएंगे, हम लोग ले लेंगे, हम लोग यही सोच लेके अभी कुछ लोग आएंगे। पर कुछ लोग अभी ये भी ट्रेंड चला रहे हैं कि टैक्स को रोको, टैक्स को बैन करो, टैक्स नहीं लगना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में, TDS टैक्स 30% नहीं लगना चाहिए। इस तरह का ट्रेंड भी चल रहा है। अभी देखते हैं इस बजट में किस तरह का माहौल बनता है और किस तरह के नए रूल्स आते हैं। मार्केट इस तरह के रूल्स अगर आएंगे तो थोड़ा सा डाउनफॉल में भी जा सकता है। इन सारी चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही अहम हैं, और आने वाले समय में देखते हैं निर्मला जी सीतारमण किस तरह का बजट पेश करेंगी, और इस आने वाले बजट में हमें पता चलेगा कि 30% टैक्स लगेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में या फिर नहीं। पर हर एक ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्टाइल थोड़ा काबू करना चाहिए। इस तरह से फालतू लॉस में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा आप अपना घर बार का भी सोचो और आराम से ट्रेडिंग सीख के आओ। अगर आपको चार्ट्स पैटर्न नहीं आ रहे हैं और प्राइस एक्शन नहीं आ रहा है, आपको OI नहीं पढ़ना आ रहा है, वॉल्यूम नहीं मालूम है, तो आपका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे आप आके
प्रॉफिट में जाओगे, आप बिना हथियार के ही युद्ध में आ रहे हो, इस तरह का माहौल बन रहा है ये। तो आने वाले समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे ये बजट के दिन। जब बजट अनाउंस हो जाएगा तो बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स अनाउंस होंगे और हमारे लिए बहुत ही अहम रहेंगे ये रूल्स। तो याद रखना कि अगर रूल्स को लागू किया जाएगा तो हम बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर भी जाएंगे, ये बात तो तय है। और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी रहेंगे कि जो 30% को एक्सेप्ट करके ट्रेडिंग करेंगे, और बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी रहेंगे कि कोई भी रूल हो हमें लेना देना नहीं है, हम लॉस करते रहेंगे, लॉस खाते रहेंगे, बिना सीखे ट्रेडिंग करते रहेंगे। तो सरकार भी एक जगह पे अपनी बात रख रही है, उसको भी मालूम है ट्रेडर्स कम होंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो सरकार को होता है। तो उसको भी मालूम है अगर ट्रेडर्स कम रहेंगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, पर वो उसके लिए एक्सेप्टेबल है वो लोग। फिर भी आप समझिए बात को, ऑप्शन ट्रेडिंग एक छुबे की कैटेगरी में भी वो डाल रहे हैं, तो आपको भी ध्यान से ही ट्रेडिंग करना है, क्योंकि 10 में से 9 ट्रेडर्स अभी भी लॉस में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।